राम राम सा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिलाई के काम में स्पीड कैसे बढ़ाए। टिप्स बताऊंगा, उस टिप्स के माध्यम से आसानी से सिलाई के काम में स्पीड बढ़ा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टिप्स है, तो जब भी आप सूट की सिलाई करें तो सूट पूरा हो जाने के बाद में दूसरा काम करना है, ये हम ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि स्पीड बढ़ जाएगी कि हमारा प्रेशर हो जाएगा। ये काम होने के बाद में हम दूसरा काम करेंगे या दूसरा सूट बनाएंगे या फिर जो हमारा दूसरा कोई काम है घर में, तो वो काम कंप्लीट होने के बाद में, जैसे लहंगा बनाया उसके बाद में हम कंप्लीट करेंगे या पूरा सूट बनने के बाद में वो कंप्लीट काम करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना। पहला टिप्स हो गया कि जब आप सूट बना रहे हैं तो उसके बाद में दूसरा काम करना, इससे क्या हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा टिप्स ये है कि आपको मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, और मोबाइल का आप यूज़ करें तो उसमें आपको सॉन्ग का यूज़ करना है। साइड में आप सॉन्ग लगा सकते हैं, इससे क्या होगा स्पीड बढ़ेगी। कई बार मैं भी यूज़ करता हूं, जब काम का इस प्रेशर ज़्यादा होता है तो मैं इसमें गाना यूज़ कर देता हूं। तो कई बार मैं 1 घंटे में एक सूट बना देता हूं या फिर कम से कम 1.5 घंटा लगता है। नॉर्मली कई बार 2.5 या 3 घंटे एक सूट में लग जाता है, और ये सॉन्ग वगैरह लगा देते हैं साइड से। इससे क्या होता है कि काम में स्पीड बढ़ जाती है, और हम कई बार 1 घंटे में एक सूट बना देते हैं और कम से कम 1.5 घंटे में कई बार बनाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका काम का स्पीड बढ़ाना है तो मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, और आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सॉन्ग वगैरह लगा देना है। काम के स्पीड बढ़ाने के लिए तीसरा टिप्स हमारा है कि अच्छी मशीन यूज़ करना। जैसे हाथ वाली मशीन होता है, उसमें क्या होता है कि एक हाथ तो हमारा व्यस्त हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि एक हाथ से हम बहुत ही टाइम लगता है। एक हाथ से कपड़ा झेलना और दूसरे हाथ से इसको ऐसे मशीन से लाएंगे, बहुत ही टाइम लगती है। तो आपको एक आध सूट बनाना तो हाथ वाली मशीन से बना सकते हैं, और ज़्यादा सूट 4 से 5 या 6 सूट बनाने के लिए आपको जैक या अम्ब्रेला मशीन को यूज़ करना पड़ेगा। और वो मशीन भी आपको रिपेयर करके रखना, जैसे शटल वगैरह, और उसमें ऑयलिंग वगैरह दे के आपको तैयार टंच रख के आपको यूज़ करना है। इससे क्या होता है कि काम में स्पीड ज़्यादा बढ़ती है। स्पीड बढ़ाने के लिए मेन मशीन का रोल होता है। अच्छी मशीन और कैंची और जो भी मटेरियल चाहिए वो आपको अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। और इससे क्या होता है कि कई बार मशीन ख़राब होती है, बार बार धागा तोड़ती है, या फिर आप ऑयलिंग वगैरह नहीं देते, उसमें भी धागा तोड़ने की प्रॉब्लम आती है। तो आपको प्रॉब्लम है तो आप मशीन को रिपेयर कराएं, मैकेनिक के बाद में यूज़ करेंगे तो आपके काम की स्पीड ज़रूर बढ़ेगी। और इसके बाद में चौथा टिप्स ये है कि आपको दिन भर में जितने सूट बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग पहले आपको कटिंग कर लेनी है। तो जैसे 3 या 4 सूट बनाने या 2 बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पहले कटिंग कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमें सेट कर देना। जैसे सूट हमें कटिंग किया, इसके बाद में जैसे जो भी आप मटेरियल लगे वो हमें इसके अंदर सेट करके आपके साइड में जो भी आप काउंटर वगैरह या टेबल वगैरह उसमें साइड में रख देना है। तो उससे क्या होगी स्पीड बढ़ेगी और आपको बार बार इसको खोजना नहीं पड़ेगा। तो ये पहले सेट हो जाएगा। जैसे गुणा मैचिंग किया तो गुणा मैचिंग कर दिया, और गट्टी मैचिंग हो रही है वो गट्टी मैचिंग कर दिया। इससे क्या होगा कि बाद में डिस्टर्ब नहीं होगा। आपको एक सूट पूरा किया, इसके बाद में दूसरा चालू कर देना, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमें चौथा टिप्स हो गया। और इसमें क्या होता है कि आपको साइड में आप टेबल ज़रूर रखना। जैसे ये हमारा काउंटर है, तो मैं हमेशा साइड में यहाँ पे काउंटर पे जो भी सूट होते हैं, जैसे हमारी ये सूट बनाने हैं तो ये हमने साइड में रख दिए है, तो इसका नंबर लगा दिया है। तो आपको क्या होगा कि ये पता चल जाएगा ये इतने सूट हमें बनाना, काम का प्रेशर बढ़ जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो एक और हमें ध्यान रखना है कि सूट की स्पीड बढ़ाने के लिए एक और होता है कि इसमें काम का प्रेशर ज़्यादा होगा तभी ये सूट ज़्यादा बनेंगे। तो आपको इमरजेंसी में सूट लेना, आपको जल्दी बनाएंगे तो इमरजेंसी में सूट आएगा तो आप जल्दी बना दोगे। तो नेक्स्ट जो सूट आएगा वो कस्टमर को पता चलेगा कि ये जल्दी बनाते हैं, तो
वो भी इमरजेंसी और जल्दी सूट आएंगे तो आप जल्दी बनाओगे तो वापस जल्दी सूट आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप काम की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये तो हो गया कुछ टिप्स। और आपका वॉच का ज़रूर रखना है, आपको घंटों का ध्यान रखना है कि आपको साइड में एक वॉच ज़रूर रखना है। इससे भी आपको फ़र्क पड़ता है कि काम में हमेशा आप ध्यान रखना है कि इतने बजे हमने सूट को स्टार्ट किया और इतने बजे तक हमने सूट बनाना, तो उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो वो भी आपका टाइम पे सूट बन जाएगा। तो ये हो गया। और पांचवा टिप्स ये है कि तो कई बार क्या होता है कि हम सूट बनाना है, कोई फोल्डिंग वगैरह करना है, तो इस तरीके से जैसे हमने ऐसे फोल्डिंग किया है तो इस तरीके से ऐसे रखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादा टाइम लगती है तो इससे नज़दीक से ऐसे पकड़ता है। ये देखिए ऐसे पकड़ा, तो आपको क्या करना है, ऐसे इतने दूर से हमें पकड़ना है। ये देखिए इस तरीके से पकड़ा और सिंपली हमें इसे सिलाई कर देना है। तो नज़दीक से पकड़ो के बार बार टाइम लगे, ऐसे किया, वापस इसको ऐसे किया, तो आपको क्या करना है, हमें से ऐसे दूर रखना है, एकदम फिक्स रखे और सिंपली हम इसको ऐसे करके सिलाई लगा देंगे। इसका बहुत ही कम टाइम लगेगा आप सूट की सिलाई करने में। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने जल्दी से बना दिया। आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फोल्डिंग करके सिलाई लगाएंगे, उसमें टाइम ज़्यादा लगे। कोई भी आप फोल्डिंग करना तो लंबा लीजिए और एग्जैक्ट एकदम फिक्स करके उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और आगे से एकदम सीधा रखना है। और ये भी हमें ध्यान रखना है, मशीन एकदम क्लियरिटी चलेगी तो ये अपना आप सिलाई वगैरह सही आएगी। तो मशीन आप रेडी रहेगी तो यहाँ पर एकदम सिलाई क्लियर आएगी। और आगे से हमें लंबा रहना है, ऊंचा नहीं रहना, कम नहीं रखना है, तो इससे स्पीड बढ़ेगी। इसके बाद में जब भी जैसे राजपूत सूट में जैसे मगजी की फोल्डिंग करेंगे तो जैसे ये हमारा कई क्या करते हैं, जैसे इसको ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं करना, फिक्स ऐसे हाथ रखना है। और सिंपली देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये इस तरीके से एक झटके से सिलाई हो गई। तो ये हमें ध्यान रखना है। और जैसे ऊपर की सिलाई रखनी है हमें, तो ऐसे हम देखिए वो क्या करते हैं, ऐसे धीरे धीरे रहता है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। ये हम दिया। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फोल्डिंग भी कर दिया। तो ये हमारा टिप्स है कि आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है कि ज़्यादा लंबाई में और स्पीड से कैसे सिलाई को चलाना है, ये भी हमें सीखना है। तो इस प्रकार से कुछ हमारे पास टिप्स है, उसकी मदद से आप सिलाई के काम में स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो जो भी हमने टिप्स बताए ये टिप्स हैं हम यूज करते हैं और काम में स्पीड बढ़ती है। तो इस प्रकार की टिप्स है। तो कम से कम एक सूट में 1.5 घंटा लगता है और पूरे कटिंग और सिलाई और प्रेस में 2 घंटा लगता है। और ज़्यादा इमरजेंसी हो तो 1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट सूट बना सकते हैं। और कई बार हम 1 घंटे में सूट बनाते हैं और ज़्यादा इमरजेंसी हो तो 1 घंटे में बनाना पड़ता है। तो ये जो टिप्स है हमने बताया है, गाना वगैरह यूज़ करना है और घड़ी का यूज़ करना है। और हमें कटिंग करके पूरा कंप्लीट, जैसे जो कुर्ती हम कटिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा मार्जिन वगैरह उसका मार्किंग होता है, साइड की कुर्ती को उसका भी मार्किंग करके रखना है, ताकि जब हमें साइड की सिलाई लगाएंगे तो आसानी होगा। तो उससे भी स्पीड ज़्यादा बढ़ती है। तो कुछ टिप्स है वो यूज़ करता हूँ मैं, वो टिप्स मैंने आपको बताया है। और आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिलाई के काम में फिनिशिंग कैसे लाए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आई होप आज का वीडियो चलेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।